बड़ी खबर दिल्ली से। सबसे पहले बुराड़ी से आपको बताते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में 4 मंजिला इमारत गिर गई है और अब तक मलबे में 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मलबे से दर्दनाक हादसा हुआ है। 8 साल की राधिका नाम की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस वहाँ नजर आ रही होगी आपको, और रेस्क्यू टीम्स लगातार मौके पर रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। और भी लोग फंसे हो सकते हैं, कई लोग फंसे हो सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। जो ये मलबा है इसके नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में देखिए, दिल्ली पुलिस और रेस्क्यू टीम्स और जेसीबी की मशीन भी वहाँ पर लगाई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। ये दिल्ली का बुराड़ी इलाका है जहाँ 4 मंजिला इमारत गिर गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। नसीम, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो हादसा था कल शाम 6 बजे हुआ, जिसके बाद लगातार राहत बचाव दल वहां पर मौके पर मौजूद है। जेसीबी क्रेनों से मलबे को हटाया जा रहा है। रात को करीब 2:30 बजे तक 12 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 8 साल की राधिका नाम की बच्ची की मौत बताई जा रही है। जो तमाम घायल हैं उनका इलाज बुराड़ी हॉस्पिटल में है। उनमें से कुछ जो सीरियस थे उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। तमाम आला अधिकारी पूरे मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की तफ्तीश गंभीरता से की जा रही है। 4 मंजिला ये इमारत थी। जिस वक्त ये गिरी तो आसपास के लोगों को ये तक नहीं पता चल पाया कि इमारत अचानक कैसे गिरी, क्योंकि ये जो इमारत है ये एक नई इमारत बनाई गई थी और 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुई है, जिसका अभी फिनिशिंग का काम चल रहा था। उसी में मजदूर रह रहे थे और स्थानीय लोगों की माने तो करीब 20 से 30 लोग यहाँ हमेशा रहते थे। रात जब हादसा हुआ, जब से अब तक यहाँ पर 20 लोग होने की जो उम्मीद थी वो जताई जा रही थी कि अंदर होंगे, लेकिन 12 लोग जिस तरीके से निकाल दिए गए हैं तो अभी भी आशंका है कि करीब दर्जन भर लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं। हालांकि मलबे को साइड किया जा रहा है, जेसीबी क्रेनों से हटाया जा रहा है। डीआरएफ की टीम नई नई तरकीबों से पत्थर को हटा रही है ताकि वहाँ कोई मलबे के नीचे दबा हो और पत्थर उठाने से कोई बड़ा हादसा ना हो उनके साथ हो जाए, तो इसलिए तरीके से काम किया जा रहा है। और इस पूरे जो बिल्डिंग है इसका मलबा हटाने में ज्यादा दिक्कतें रात जब इसलिए हो रही थी क्योंकि अंधेर चारों तरफ फैल गया था, क्योंकि जो बिजली के पोल थे वो भी इस इमारत के चलते टूट चुके थे। तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। और अभी भी जो मलबा है उसको हटाकर उसे तराशा जा रहा है कि कुछ लोग दबे ना हो, क्योंकि जो लास्ट टाइम महिला बाहर निकली थी उसने दावा किया था कि उसके 2 बच्चे उस मलबे के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन उसके बाद एक बच्चे का शव तो पुलिस को बरामद हो गया, डीआरएफ की टीम को बरामद हुआ। अभी भी जो है रेस्क्यू लगातार जारी है और लगातार ये भी तफ्तीश की जा रही है जो ये इमारत थी ये बना को रहे थे और आखिरकार इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल बुराड़ी की इमारतों में हो रहा है, ये भी एक जांच का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, जो बिल्डर है उसको लेकर क्या कुछ एक्शन फिलहाल अभी लिया जा रहा है? और इस बिल्डिंग में कितने परिवार रहते थे, कितने लोग और अभी यहाँ फंसे हो सकते हैं, क्या क्या अपडेट ग्राउंड से? हादसा है, ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। 200 गज में ये इमारत बनाई गई थी, करीब 4 मंजिला इमारत थी। 8 फ्लोर इसके अंदर बताए जा रहे हैं। यदि इसके अंदर रिहायशी ये बिल्डिंग बन जाती तो शायद ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि अभी इसमें जो फ्लैट थे वो भेजे नहीं गए थे। जो यहाँ मजदूर थे जो बिल्डिंग में काम कर रहे थे वही मजदूर इस के ग्राउंड फ्लोर में रह रहे थे और शाम के वक्त तमाम मजदूर छुट्टी कर खाने के लिए अपना जो चूल्हा था वहाँ जलाकर चौक में प्रांगण में उसमें आग लगाकर खाना बना रहे थे। और तभी अचानक ये बिल्डिंग उनके ऊपर गिरी। तो जो शुरुआती दौर में कुछ लोगों की बाहर रेस्क्यू जो किया गया वो आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि वो गेट के पास ही उन्होंने अपना चूल्हा जलाया हुआ था और वहीं किचन में खाना बना रहे थे। लेकिन इस हादसे के बाद में अब जो है प्रशासनिक अधिकारी तमाम पहलुओं से तो जांच कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बड़ा हादसा होने के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, क्योंकि यहाँ पर खुद सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे और विधायक संजीव शाह भी पहुंचे, जिन्होंने ये कहा कि अब जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं
वो कहीं ना कहीं निगम पार्षद के अधीन होते हैं, और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से है। तो जरूरी तो ये भी है कि हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी की जानकारी हो कि यहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये एक पहली ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो यहाँ पर बनाई जा रही है, इसके अलावा अनेकों ऐसी बिल्डिंग है जिनकी जांच होना जरूरी है। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ जो लोग रह रहे थे, जो मजदूर थे, वही सिर्फ इसमें दबे हैं, और आसपास की जो इमारतें हैं इस हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने खाली करा ली है, क्योंकि कुछ इमारतों का झुकाव इस बिल्डिंग की तरफ अभी भी होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हादसा और बढ़ सकता है, इसलिए तमाम जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनको खाली कराया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। जी ठीक है नसीम, अपडेट लेते रहेंगे हम आपसे। शुक्रिया आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।